ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी प्रिय भक्तों, साल 2025 में मकर संक्रांति का त्योहार कब मनाया जाएगा? मकर संक्रांति हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण पर्व है। यह त्योहार हर साल सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। मकर संक्रांति को उत्तरायण के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन लोग तिल, गुड़, रेवड़ी आदि का सेवन करते हैं और पतंग उड़ाने का आनंद उठाते हैं। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। महाराज भगीरथ ने इस दिन अपने पूर्वजों के लिए तर्पण किया था। इसलिए मकर संक्रांति पर पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में मेला भी लगता है। अब आपके मन में यह प्रश्न बार बार आता होगा कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? प्रिय भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर उनके सिरों को मंदार पर्वत में दबाकर युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। इसलिए इस मकर संक्रांति के दिन को बुराइयों और नकारात्मकता को समाप्त करने का दिन भी मानते हैं। इस त्योहार को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन जो खिचड़ी बनाई जाती है, उसका संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है। खिचड़ी में प्रयोग होने वाले चावल का संबंध चंद्रमा से, उड़द की दाल का शनि देव से, हल्दी का संबंध गुरुदेव से और हरी सब्जियों का संबंध बुध देव से होता है। इसके अलावा घी का संबंध सूर्य देव से है। मकर संक्रांति पर काले कपड़े पहनने से आध्यात्मिक, व्यावहारिक और सांस्कृतिक लाभ मिलते हैं। यह ठंडी सर्दियों की सुबह के दौरान गर्मी को अवशोषित करने में मदद करता है। यह प्रतीकात्मक महत्व भी रखता है। पहनने वाले को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है और सुरक्षा प्रदान करता है। इस मकर संक्रांति पर करें भगवान शंकर की विशेष पूजा। जीवन में आएगी समृद्धि। मकर संक्रांति 2025 हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का पर्व बेहद शुभ माना जाता है। इस साल यह पर्व सोमवार के दिन पड़ रहा है। यह दिन सूर्य देव को समर्पित है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। ऐसे में इस दिन सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की सफाई कर लें और फिर गंगा जल मिले हुए पानी से स्नान करें। इसके बाद तांबे के लोटे में लाल फूल, अक्षत और काला तिल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस दौरान सूर्य देव के मंत्रों का जाप करते रहे। अब जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में। संक्रांति का पुण्य काल क्या होगा? इस दिन महापुण्य काल का क्या समय होगा? पुण्य काल का मुहूर्त कब से कब तक होगा? इस दिन क्या करना चाहिए? तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। इससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सभी भक्तों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान सूर्य नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। यह त्योहार जो कि जनवरी के महीने में विशेष करके 14वें या 15वें दिन पड़ता है, क्योंकि इसी दिन सूर्य धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ होती है। इसलिए इस पर्व को कहीं कहीं उत्तरायणी भी कहा जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में मनाते हैं, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मकर संक्रांति से पहले सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं, अर्थात से अपेक्षाकृत अधिक दूर होते हैं। इसी कारण यहाँ पर रातें बड़ी एवं दिन छोटे होते हैं तथा सर्दी का मौसम होता है। किंतु मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर आना शुरू हो जाते हैं। अतः इस दिन से रातें छोटी एवं दिन बड़े होने लगते हैं तथा गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। दिन बड़ा होने से प्रकाश अधिक होगा तथा रात्रि छोटी होने से अंधकार कम होगा। अतः मकर संक्रांति पर सूर्य की राशि में हुए परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होना माना जाता है। प्रकाश अधिक होने से प्राणियों की चेतना एवं कार्य शक्ति में वृद्धि होगी।
ऐसा जानकर संपूर्ण भारतवर्ष में लोगों द्वारा विविध रूपों में सूर्यदेव की उपासना, आराधना एवं पूजन कर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान भास्कर यानी कि भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं, क्योंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं। अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति, पंजाब हरियाणा में लोहड़ी, असम में बिहू और दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग खिचड़ी बनाकर भगवान सूर्यदेव को भोग लगाते हैं, जिस कारण इस पर्व को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुबह सुबह पवित्र नदियों में गंगा में स्नान करना, जो कि अनंत पुण्य फलदायी माना गया है। इस दिन भगवान सूर्यदेव को अर्घ प्रदान करनी चाहिए और नैवेद्याम में विशेष करके तिल और गुड़ से बनी हुई वस्तु, जो कि भगवान को भोग लगाना चाहिए और इसे फिर प्रसाद के रूप में खाने की परंपरा है। बहुत से जगहों पर दही, चूरा, तिल की और गुड़ से बनी हुई सामग्री आदि खाई जाती है। बहुत सी जगहों पर खिचड़ खाई जाती है। तो सभी जगह मनाने की अपनी अपनी परंपरा है और इस दिन बच्चे पतंगबाजी करके खुशी और उल्लास के साथ इस त्योहार का भरपूर लुत्फ उठाते हैं। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार मकर संक्रांति का पर्व, जो कि 14 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में, जो कि सुबह 8:44 में प्रवेश करेंगे, जो कि यह सनातन पंचांग के अनुसार है। संक्रांति पुण्यकाल मुहूर्त 14 जनवरी को सुबह 9:30 से शाम 5:56 तक होगा। संक्रांति का महापुण्यकाल समय सुबह 9:30 से सुबह 10:48 तक का होगा। इस बार लोहड़ी का पर्व, जो कि 13 जनवरी सोमवार के दिन मनाया जाएगा। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को, जो कि इस दिन माघ मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि होगी। तो माह के महीने में, जो कि गंगा स्नान, दान, तीर्थ आदि जगहों पर स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। और इस बार 14 जनवरी को, जो कि महाकुंभ भी लग रहा है, यह 12 वर्षों पर लगता है। तो इस दौरान प्रयागराज में गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन जहां तक हो सके भगवान सूर्यदेव की आराधना करें। भगवान सूर्यदेव को जल में लाल पुष्प, लाल चंदन डाल करके अर्घ प्रदान करें। भगवान सूर्यदेव को गुड़ तथा तिल मिश्रित का भोग जरूर लगाएं। अपने इष्ट देवता, कुल देवता आदि की पूजा करें। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस बार मंगलवार के दिन 14 जनवरी मकर संक्रांति है, तो हनुमान जी का पूजन करें, भगवान शिव जी का पूजन करें, तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल दिव्य ज्योति 1 पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। मकर संक्रांति की पूजा कैसे करनी है, इससे जुड़ी हुई जानकारी आपको अगली वीडियो में प्राप्त होगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद।